जानते हो, अगर जितना ज़्यादा उसको खींचोगे दोस्त, समझो कि उतना रफ्तार से हो जाएगा। तो इतना आपको समझना है कि आपके टांगे खींचने वाले बहुत आते हैं। नोटिफिकेशन आ गया एमटीएस का और आप लोग तैयारी करना चाह रहे हो मेरे दोस्त, और चाहते हो कि इसी साल में हमको जॉब लेना है, क्योंकि अगर भाई 2023 से अगर 24 में अगर आपने जॉब ले लिया तब तो बढ़िया है मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप इस चीज़ों को, इस अटेम्प्ट को आपने अगर छोड़ दिया या मिस कर दिया, अगर आपने शरीर को अपनी आलसी बना लिया, तो समझो भाई अब सोचना भी नहीं दोबारा जॉब लेने के लिए। क्योंकि 2023 से 2024 के बीच चुनाव होगा, उसमें बहुत सारे भाई हैं कि इसी साल आपको हर हालत में एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, ठीक है, तो इसमें आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा और इसी साल में मिल जाएगा भाई। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर मेहनत करते हो, अगर आप कंटिन्यू दिखाते हो, तो आपको उस चीज़ों में सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन क्या है कि अब क्या है कि जैसे एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है, और मैं अभी देखो भाई, मेरे को अभी बाल कटाने का टाइम नहीं मिला, मैं वीडियो थोड़ा सोचा कि मैं भाई लोग को थोड़ा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया और मैं सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाऊँगा। 26 तारीख को मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है वाराणसी में, और बस यही है कि भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा बाल भी बढ़ गया है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर मैं एग्ज़ाम देने के बाद सारा कुछ सही हो जाएगा मेरा। भाई क्या है कि एमटीएस की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आप भर लेना, ठीक है। एमटीएस का 100 रुपये या 150 रुपये की आपको ट्रांजेक्शन चार्ज करनी पड़ती है, तो आप वो सब करवा लेना साइबर कैफ़े में जाके। भाई एमटीएस की तैयारी के लिए आपको पहला सेशन में मैथ और रीजनिंग आता है। मैथ का 20 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन है मैथ में, तो 20 या 60 नंबर, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है तो 20 या 60 नंबर। टोटल क्वेश्चन का नंबर हो जाएगा हमारे पास 120 नंबर। अगर आपको पास करना है तो आपको पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ज़्यादातर आप इतना बेटर रखो कि हमें पूरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। उसके बाद सेशन 2 का एग्ज़ाम होगा। सेशन 2 का एग्ज़ाम में क्या है कि जैसे अगर आप सेशन 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको इंग्लिश और जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेशन 2 में क्या है ना कि उसी बेस्ड पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। पहले क्या होता था ना कि जब मेरे समय में, मैं जब डीबी स्किप किया था, मैंने उसको छोड़ दिया था, तो उसमें क्या था कि पहले आपको वहाँ पे रिटन टेस्ट भी देना पड़ता था, ठीक है। तो आपको वहाँ पे रिटन के लिए भी बुलाया जाता था, फिर आप वहाँ जाओ आराम से रिटन टेस्ट दो, ऐसे वगैरह बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें। उसके बाद डीबी वगैरह ये सब ऐसे होता है। अब क्या है ना कि आपको जो भी मेरिट बनेगा, आपको इंग्लिश और जीके जीएस के बेस्ट पर ही मेरिट बनेगा। कि अब उसमें क्या है कि मेरिट जब आप बनेगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्त। अगर इंग्लिश की बात करें 25 क्वेश्चन है, और जीके जीएस की बात करें 25 क्वेश्चन है, तो 25-25 50 क्वेश्चन, ठीक है। 25-25 50 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ तो 25 दिया 75। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा सेशन की बात करें तो उसी में एक आता है सेशन नंबर 2 में इंग्लिश और जीके जीएस। उसमें क्या है कि उसमें भी 25 क्वेश्चन है जीके जीएस में। तो 25 दिया 75 और 25 दिया 75, यानी कि समझो भाई कि 75-75 150 नंबर का, यानी कि 150 नंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। और आपको इतनी हिम्मत, इतनी आपको पैसेंस बनाए रखनी है कि हमें हर हालत में 130 के अप्रॉक्स नंबर तक आपको लानी है, चाहे जिस भी तरीका से आपको लाना हो। इतना नंबर तक आपको टारगेट बना के जानी है, 130 प्लस जितना आप जा सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि 130 से अगर नीचे रहोगे भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जितना ज़्यादा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि एमटीएस के सिलेबस के लिए, कि देखो एमटीएस के सिलेबस में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा, और फिर उसके बाद इंग्लिश आएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। लेकिन बहुत सारे भाई का ये भी है ना कि जैसे अगर आप तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं भाई, तो भाई आप एकदम फास्ट में लग जाओ, क्योंकि यार बहुत कम समय है दोस्त। समझो कि एमटीएस पेपर क्रैक करने के लिए आपके पास बहुत कम समय है, तो आप अभी से तैयारी कर लो। और फिर अगले देखना सितंबर तक में फिर एक नोटिफिकेशन आएगा एमटीएस का, तो आप उसमें उसके लिए आप प्रिपेयर होकर रहो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई कि अगर आपने अभी स्किप कर रहा है, अभी छोड़ रहा है, अभी अपने शरीर को आलसी बना रहा है, आगे चल के भाई बहुत दिक्कत होगा।
तो इसी के लिए मैं थोड़ा सोचा कि आप लोग भाइयों को थोड़ा सजेस्ट कर देता हूँ। और बात यही है भाई कि जैसे इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आप अच्छे से पढ़ो, जैसे भी पढ़ रहे हो बेटर कर रहे हो भाई। और मॉक टेस्ट लगाना, देखो अभी भी आपके पास अच्छे समय है। समझो कि अगर आपने तैयारी कर रखा है, जो लोग भी भाई तैयारी कर रखे हैं उनको क्या करना है, उनको यही चीज़ करना है कि जैसे जितना आपने तैयारी किया ना उसको फटाक सा भी रिवीजन कर लेना इतने दिनों में। जैसे मैथ का प्रोजेक्ट एक चैप्टर फिनिश करते जाना। मैथ में जैसे आज टाइम एंड वर्क पढ़ा, उसको फिनिश कर लिया, जितना भी क्वेश्चन था उससे उसका लगा लिया मैंने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जितना हो पाए टाइम एंड वर्क से, जितना कॉन्सेप्ट बन रहा है वो सब सारे कॉन्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे आप करते जाना करते जाना करते जाना, धीरे 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 हर एक चैप्टर, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, धीरे धीरे जब आप करते जाओगे ना तो एक देखना धीरे धीरे में ना कि आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छी होती जाएगी और आपका बेस जो है ना वो स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन क्या है ना कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि अगर आप धनुष है, जैसे धनुष है, धनुष तो आप जानते हो, अगर जितना ज़्यादा उसको खींचोगे दोस्त, समझो कि उतना रफ्तार से हो जाएगा। तो इतना आपको समझना है कि आपके टांगे खींचने वाले बहुत आते हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे बधाव आएगा। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो बोलते हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन के कारण पढ़ाई नहीं होता, अब करें तो क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता है। एक चीज़ याद रखना भाई कि जितना ज़्यादा आप धनुष को खींचोगे आप उतना ज़्यादा तेज जाओगे। तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई यही होता है कि आपने जितनी अच्छे से मेहनत करोगे, जितनी अच्छे से आपने सिलेबस को पढ़ोगे, जितनी अच्छे से अपने टॉपिक फिनिश करोगे, समझो कि आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। एक चीज़ आप देखना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखा है, बाइक के लिए एग्जांपल दे रखा है, जो बाइक चलाते हैं उसके लिए भी एग्जांपल दे रखा है। अभी धनुष का एग्जांपल हमने दे दिया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा धनुष को आप खींचोगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप हल्का धनुष को खींचे तो हल्का जगह जाकर गिरेगा, आपने पूरा खींचा, ताकत लगाया तो पूरा जाकर गिरा। तो इसी प्रकार से सेम कंडीशन इसमें होता है कि आपको जो करनी है पूरी फुल तरीक़ा से आपको प्रिपरेशन में मेहनत डालनी है और जितना हो पाए उतनी आपको करनी है भाई। क्योंकि 2023 से अगर 24 में आपने अगर जॉब ले लिया दोस्त तो ले लिया भाई, फिर क्या पता सरकार कब चेंज हो जाएगी, कौन सरकार बन जाएगा, उसका रेगुलेशन क्या होगा, उसका नियम कानून क्या होगा, कब वो वैकेंसी कल आएंगे, कब हम लोग वेट करेंगे। ऐसे वेट करते करते भाई फिर आपकी समझो 4 से 5 साल फिर चला जाएगा। इसलिए अभी सबसे एकदम मस्ट टाइम है भाई, इसी में अगर आपने ले लिया तो ले लिया। और मैं भी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ दोस्त, और काफ़ी मेरा जो एग्ज़ाम होगा वो 26 तारीख को वाराणसी में है। तो जो भी हमसे हो पा रहा है दोस्त, मैं आप लोगों को सजेशन कर दे रहा हूँ और जितना हो पाए, क्योंकि भाई अभी थोड़ा ना शरीर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसी कारण से मैं सोचा कि आप लोग थोड़ा भाई को थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है। इस कारण से 4 दिन बाद वीडियो आ रही है, तो भाई आप लोगों को मैं हेल्प करता रहूँगा। और बस अब क्या बोले भाई, बस तैयारी करते रहना दोस्त, छोड़ना मत। 2023 से 24 याद रखना भाई, फिर कभी वो दिन न लौट के आएगा। जय हिंद भाई।